टाइम्स में खुश आमदीद। मारूफ आलिम दीन और लोकसभा MP मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 22 जनवरी को लेकर मुसलमानों से एक अपील की है, उनको एक नसीहत की है। तो उनकी ये नसीहत बीजेपी रहनुमाओं को बर्दाश्त नहीं हो सकी, वो उल्टा सीधा कमेंट करने लगे हैं। और यही बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये बीजेपी के लीडरान, बीजेपी के रहनुमा चाहते क्या हैं, वो मुसलमानों से किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर मुस्लिम रहनुमा अपनी कौम से अच्छी अपील करते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं, तब भी ये उसको निगेटिव पैराए में ले जाते हैं। अगर कुछ और बात हो जाती है तब तो पूरी मीडिया ही मुसलमानों के पीछे पड़ जाती है। बहरहाल मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ताज़ा बयान राम मंदिर के हवाले से आया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, रामलला की मूर्ति वहाँ रखी जाएगी। ये वही जगह है जहाँ पिछले 500 सालों से मस्जिद मौजूद थी। अब उस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह होगा और मस्जिद का नाम व निशान वहाँ से मिटा दिया गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से अपील की कि 20 जनवरी से 25 जनवरी तक वो ट्रेनों के जरिए सफ़र ना करें, अपने घर में रहें। हो सकता है उन पर हमला हो, उनके साथ किसी तरह का मामला हो या माहौल ख़राब हो, कुछ लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल के हवाले से इस तरह की रिपोर्ट को शाया किया है और उसमें कुछ जुमले इजाफा करके लिखे गए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बारपेटा में एक रैली के दौरान खिताब करते हुए कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है और उस दौरान काफ़ी तादाद में अयोध्या में लोग जाएंगे, कार सेवक जाएंगे, हिंदू ज़ायरीन वो पहुँचेंगे, तो भीड़ भाड़ होगी। इसलिए मुसलमानों की लच्चा है कि वो किसी भी इलाके में ट्रेन से सफ़र ना करें ताकि किसी तरह की परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, बीजेपी इस्लाम की दुश्मन है, बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहती है, इसलिए मुसलमानों को एतराज़ करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अजमल ने यह भी कहा कि 1992 की तारीख हम सबको याद है कि 1992 और 93 में किस तरह मुसलमानों को मारा गया, जगह जगह उन पर हमला किया गया, कार सेवकों ने हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसलिए अगर मुसलमान 5 दिन ट्रेनों में सफ़र नहीं करेंगे, अपने घर में रहेंगे और एक तरह से घर में बैठकर ही चीज़ों को देखेंगे, खबरें पढ़ेंगे, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा। इसलिए मेरी यही अपील है तमाम मुसलमानों से कि वो अपने घर में रहें और 5 दिन 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक सफ़र न करें। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान सामने आने के बाद बीजेपी के कुछ रहनुमाओं ने इस पर तबसरा किया, इस पर तनकीद की और कहा कि मौलाना का बयान कंट्रोवर्शियल है। किसी ने कहा कि मौलाना को ऐसा लगता है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और इस तरह का बयान सामने आया है गिरिराज सिंह की तरफ से। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं और वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। अगर उनका कोई भी ऐसा भाषण आपको मिल जाए जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई बात उन्होंने नहीं कही हो तो आपको लाखों में इनाम लोग दे देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपने हर बयान में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब गिरिराज सिंह का कहना है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लगता है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। ऐसी बात नहीं है, बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती है। किसी ने कहा कि आखिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ऐसा क्यों कह रहे हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल कौन होते हैं मुसलमानों को समझाने वाले। हालांकि अगर देखा जाए तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बात सही है और बर वक्त उन्होंने मुसलमानों को नसीहत की है और मीडिया को इसे पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए। इससे पहले अलीगढ़ का मामला आया था, कई और जगहों का मामला सामने आया जहाँ मस्जिदों पर या आसपास की जगहों पर लिखा गया जय श्री राम, राम मंदिर का 22 जनवरी को इफ्तिताह होगा और तमाम मस्जिदों को इस तरह किए जाएंगे। पिछले दिनों इंद्रेश कुमार का एक मुतनाज़ बयान सामने आया, विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को 11 मरतबा तमाम मस्जिदों में, दरगाहों में, मकतबों में राम का जॉब किया जाए, जय श्री राम के मुसलमान नारे लगाए। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की कि वो 23 जनवरी से अयोध्या की तरफ यात्रा निकाले, काफिला बनाकर आए। तो ये सारे मुतनाज़ बयान थे। आखिर मुसलमान क्यों जय श्री राम के नारे लगाएंगे, मुसलमान क्यों अयोध्या जाएंगे? वो आपकी तारीखी जगह, आपने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना लिया, उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, आप उसका कीजिए। मुसलमानों से इस तरह की अपील क्यों कर रहे हैं? और अगर उस दौरान मुसलमान कहीं सफ़र करेंगे, ट्रेनों में जाएंगे, हो सकता है बात बढ़ेगी, कुछ होगा, तो यकीनी तौर पर ये लोग निशाना बना सकते हैं, फसाद हो सकता है। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक जिम्मेदार रहनुमा होने के नाते, एक दानिश्वर लीडर होने के नाते मुसलमानों से जो अपील की है वो बर वक्त अपील है और मुसलमानों को इस पर अमल करना चाहिए। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक बयान भी गर्दिश कर रहा है जिसको कहा जा रहा है कि मिल्ली तंजीमों का मुश्तरका बयान है, जिसमें जमात इस्लामी हिंद के ज़्यादातर लीडर है, उसके अलावा कुछ और तंजीमों के भी जिम्मेदारान हैं। हालांकि तमाम मिल्ली तंजीमों का दस्तखत उस लेटर हेड पर नहीं है। उसमें यही कहा गया है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है और जो कुछ वहाँ किया जा रहा है कि जो मजहबी मामला है उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है। ताहम मुसलमानों से अपील की गई है उस बयान में कि वो इस पूरे मामले पर खामोश रहें, किसी तरह का कोई कमेंट ना करें, किसी
किसी तरह का तबसरा ना करें जिससे दिल आज़ारी हो, माहौल ख़राब हो। कुल मिलाकर आप देखिए तो मिली रहनुमाओं ने इस पूरे मामले को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। मिली रहनुमा आपसे यही कह रहे हैं कि अब चुपचाप घरों में बैठे रहिए, खामोश रहिए, किसी तरह का तबसरा मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक़ में आ चुका है, इसलिए अब आप इसको किसी और रुख में ले जाने की कोशिश मत कीजिए। ये मिली रहनुमाओं के मुश्तरका बयान का खुलासा है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक सवाल मैं आपसे आखिर में करूँगा, आप ट्विटर पर आकर के भी इसका जवाब दे सकते हैं, यहाँ कमेंट में भी लिखकर ज़रूर बताइएगा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन चुकी है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है। हिंदू समाज में भी बहुत ज़्यादा लोगों का इख्तलाफ है, अलग अलग लोगों का तबसरा आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। आपको सिर्फ ये बताना है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर अब राम मंदिर बन रही है। इसके बारे में आपका दिल क्या कह रहा है, आप क्या सोचते हैं? एक मुसलमान होने के नाते, एक इंडियन शहरी होने के नाते आपका इस पर क्या तबसरा और कमेंट हो सकता है, लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट हमें पसंद आया, आपके कमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सही जानकारी रही, तो अगली वीडियो में हम उसको शामिल भी करेंगे। फिर मुलाकात होगी। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।